हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनकी लेट नाइट फीलिंग्स क्या रहेंगी। देर रात को वो आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोचने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो चलिए देखते हैं लेट नाइट फीलिंग्स उनकी आपके लिए क्या रहेंगी। प्लीज़ गाइड करें। सो उनकी लेट नाइट फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। तो यहाँ पर है अनएक्सपेक्टेड आउटकम, डैमेज, गॉसिप, डेस्टिनी, अनफिनिश्ड बिजनेस, फॉरगिवनेस। सो क्या रात को सोचने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही एक कह लीजिए अनएक्सपेक्टेड आउटकम है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही कि एज एक्सपेक्टेड जो इन्होंने सोचा था चीज़ें टर्न आउट होंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी इस कनेक्शन में, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। या हो सकता है कि ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप ही इनसे कनेक्ट करोगे। किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, जिस भी तरह के डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कम्युनिकेशन गैप हो, जो भी चीज़ें हैं कि जहाँ आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, जो भी रीजंस बन रहे हैं, उन सब चीज़ों के बाद इन्होंने सोचा था जो भी सेपरेशन है करेंटली, इन्हें लग रहा था कि आप ही लौट कर आओगे। आप तो आपकी तरफ से इनको बिल्कुल कुछ ना कुछ जेस्चर, कुछ ना कुछ एक्शन या कम्युनिकेशन रिसीव करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने कुछ भी वैसा नहीं किया है। आप भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ लग रहे हो, काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी कह लीजिए इरिटेबल हो सकते हो, डिसअपॉइंटेड हो, अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हो। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई उस चीज़ ने आपको भी बहुत ज़्यादा जैसे अपनी बाउंड्रीज या अपनी लाइफ को इनसे थोड़ा सा डिटैच करने पर जैसे मजबूर किया है इन्होंने, इनके साथ के जिस भी कॉन्फ्लिक्ट ने। करेंटली बहुत ज़्यादा ये रात को उस एनर्जीज, उस माइंडसेट में रहने वाले हैं कि जहाँ पर इन्हें लगेगा कि ये इंसान मेरे को अप्रोच क्यों नहीं कर रहा है, क्यों बात नहीं कर रहा है, क्यों मैसेज नहीं आ रहे हैं इसके। हर बार तो ये लौट आता था, ये लौट आती थी, इस बार क्यों नहीं हो रहा है। तो वो जो हमेशा से इनको आपने आदत डाली हुई है ना कि आप ही हमेशा रिकनेक्ट करोगे, आप ही इनसे कम्युनिकेट करोगे, आप ही इनको मनाओगे या चीज़ों को लेट गो कर दोगे। जो भी चीज़ें हैं, इन्होंने अगर हर्ट भी करा है, आपको दिल दुखाया है, कुछ भी चीज़ें, आप उन चीज़ों को हमेशा उन चीज़ों को लेट गो करके इनके साथ वापस से पैचअप कर लेना, चीज़ों में आगे बढ़ जाना। तो वो जो चीज़ें रही हैं ना, वो इस बार आप नहीं कर रहे हो। तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक हैरानी है, परेशान होते नजर आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग है। आपको सोशल मीडिया या बाकी साइट्स पर या आप लोगों के कोई कॉमन फ्रेंड है, उनसे जानकारी निकालना कि आप कैसे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो या आप भी परेशान हो रहे हो, डिस्टर्ब्ड हो इनको लेकर। तो हर तरह की जानकारी निकालने का इनका प्रयास कुछ दिन से चल रहे हो सकते हैं। रात को भी हो सकता है किसी को कॉल कर दें, किसी से मैसेज पर किसी से बात करने की कोशिश करें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, घुमा फिर आकर बात करना होता है ना, उस तरह की एनर्जी से कि ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते नज़र आ रहे हैं कि आप क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हो। और ये सब हो रहा है इसलिए कि कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहे हैं। अभी इन्हें लग रहा है कि शायद आप अब इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, मूव ऑन कर रहे हो, आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। अब आप उतने स्ट्रांग हो गए हो इमोशनली, मेंटली कि अब आप इनकी बातों में, इनके झांसे में नहीं आओगे। कुछ लोग इनको मिसलीड भी कर रहे हो सकते हैं, या पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर इन्हें मिसलीड किया गया है, इन्हें कुछ ऐसी गलत बातें आपके लिए बोल दी गई हो जहाँ पर इन्होंने झगड़ा कर लिया हो आपसे। कोई अदर सिचुएशन है या कुछ और है, किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज या कुछ ब्लेम लगा दी हो कि जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब चीज़ें इन्हें रात को बहुत डिस्टर्ब करने वाले। इन्हें महसूस होने वाला है कि जो ये आपके बारे में कुछ धारणाएं बनाकर रह रहे थे या जिनको बेसिस बनाकर ये आपसे झगड़ा कर रहे थे, वो एकदम कोई रीज़न नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था उन चीज़ों के पीछे।
अननेसेसरी इन्होंने आपके साथ फाइट की है, आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया है। और रात को बहुत ज़्यादा ये भी इमोशनली वीक और डिस्टर्ब महसूस करने वाले, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि हाँ कि नहीं नहीं आप इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरे को बिट्रे नहीं कर सकती, या मूव ऑन नहीं कर सकती या कर सकता। तो वो चीज़ों में बहुत एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एक अंतर्द्वंद, और इन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत अटैच रहे हो, आप इनको हर्ट नहीं कर सकते। तो बहुत ही एक अंतर्द्वंद है कि एक ऐसी एनर्जीज हैं कि जो आप दोनों के बीच में एक पॉज आ गया है, उसे कैसे ब्रेक करें, उस चीज़ से कैसे बाहर निकलें। जानते हैं कि आप भी दुखी हो, आप भी परेशान हो, ये भी डिसअपॉइंटेड है, हर्ट हो रहे हैं करंट सिचुएशन से, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग होने वाली है इनकी। और हैरानी परेशानी इनको सबसे ज़्यादा वो है कि आप क्यों नहीं आप कनेक्ट कर रहे हो। और दूसरा, इनको कहीं ना कहीं जो चीज़ों में इनको इनके साथ इन्हें गलत आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हो, उस चीज़ का गलतियों का एहसास हो रहा है। और ये सब चीज़ें इसलिए भी चल रही हैं, कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं। हैबिट्स की एनर्जीज हैं, हो सकता है इनकी कुछ हैबिट्स, कुछ एडिक्शंस, कुछ ऐसी आदतें हों जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, कि या ये क्लैरिटी नहीं देते हो, बहुत मिक्स्ड सिग्नल, बहुत कंफ्यूज करके रखना। जो भी चीज़ें बन रही थी ना, इनके जो पैटर्न्स रहे हैं, वो चीज़ों को अब फाइनली जैसे चेंज करना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है, लगेगा रात को कि इनकी गलतियां रही हैं, इन्होंने सीरियसनेस नहीं दिखाई, इन्होंने बहुत मन मौजी तरीके से चीज़ों को ले जाना प्रेफर किया, एक अपने मन मुताबिक चीज़ों में चलना। कुछ ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये समझ पाएंगे कि इनसे गलतियां हुई हैं, इन्होंने आपका दिल दुखाया है, और अब इनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, या इस रिश्ते को बनाने के लिए अब इन्हें एफर्ट्स डालने होंगे, इन्हें आपको रीच आउट करना होगा। तो एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये माफ़ी मांगने के लिए खुद को तैयार करते नजर आ रहे हैं। रात को बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि कैसे आपको अप्रोच करें, क्या रास्ता देखें, क्या रास्ता तलाशें कि चीज़ें वापस ठीक हो जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप दोनों के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता है, एक गहरा बंधन है आप दोनों का, और कुछ ना कुछ अभी अनफिनिश्ड है, बहुत चीज़ें अभी होनी बाकी हैं, अभी बहुत कुछ अधूरा है जिसे पूरा होना बाकी है। तो वो वाली एनर्जीज रहेंगी जहाँ पर ये आपके साथ आगे बढ़ने के लिए एक प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं, आपको अप्रोच करने के लिए कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज तलाशते नजर आ रहे हैं। आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो, आप दोनों डेस्टिन्ड हो, इस चीज़ को रात को बहुत स्ट्रांगली महसूस करने वाले हैं, कि जहाँ पर ये कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज़ का आभास होने वाला है कि ये आपको भुला नहीं पाए हैं, चाहे जितने झगड़े हो जाएं, चाहे जितनी भी चीज़ें हो जाएं आप दोनों के बीच में, ये घूम फिर कर आप ही के बारे में सोचने लग रहे हैं, आप ही से रिलेटेड चीज़ों में चले जा रहे हैं, आप ही की यादों में, आप ही की चैट्स, आप ही की मैसेजेस, हर चीज़ें जैसे इनकी आप ही के साथ जुड़ी हुई हैं। दूर होकर भी दूर नहीं हो पाते, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। तो इन्हें वही लगेगा कि नहीं, अब इन्हें प्रयास करने होंगे, अब आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। तो कहीं ना कहीं कुछ रास्ता तलाशते नजर आ रहे हैं, कुछ तरीके से किस तरह से आपको अप्रोच करें, वो एनर्जीज हैं। और माफ़ी की एनर्जीज बिल्कुल है यहाँ पर, कि ये आपको अप्रोच करके माफ़ी मांगने की एनर्जी से। सेम वर्क एरिया हो सकता है आप लोगों का, या फिर ये बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन रात को स्पाई करने वाले हैं। स्टॉकिंग की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रहेंगी, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने वाली एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। करेंटली आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इनके लिए आपका मिजाज क्या है, उन चीज़ों को भापना, उस बारे में सोचना, वो एक एनर्जीज है। क्योंकि ये रियलाइज करने वाले कि इनसे गलती हो गई है, इन्होंने ब्लंडर कर दिया है, चीज़ें गड़बड़ कर दी हैं, चीज़ें खराब कर दी हैं, चाहे इनका ईगो हो, चाहे इनके ट्रस्ट इश्यूज हो, चाहे कुछ भी रीज़न हो, लेकिन अब चीज़ें बिखर गई कि अब इन्हें ही एफर्ट्स डालना पड़ेंगे। इस बार आप इनकी तरफ नहीं लौटने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो इनकी, जो भी इन्होंने आपके साथ जिस भी तरह से आपको मिसट्रीट किया है, तो जो भी बातें कही हैं इन्होंने, तो अब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते नजर नहीं आ रहे। तो ये इस एनर्जीज में आते नजर आए कि इन्हें आपकी तरफ लौटना है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन थोड़े से लेड बैक, लेजी, या आप हो ना एफर्ट्स डालने के लिए, वो वाला जो माइंडसेट है ना, उससे बाहर निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं। 1 नंबर आया, आने वाला 1 घंटा 1 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। 10 दिन, 1 वीक भी मानकर चल सकते हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है, एक नई शुरुआत हो रही है, एक
मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, रोमांटिक वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, तो उस माइंडसेट में, उस एनर्जीज में आते नज़र आ रहे हैं। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? OPHUELGJYXFBZCI, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम क्या है देर रात की फीलिंग्स में? रात भर जगने वाले हैं वो वाली एनर्जी जहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है अपने पास्ट के एक्शंस का। जिस भी तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, जो भी ये रूड रहे हैं आपके साथ, जो तकलीफ दे बातें आपको बोली हैं, तो उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पछतावे की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ इन्हें दिखती नज़र आ रही हैं कि इनकी तरफ से चीज़ें गलत रही हैं। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट कर लिया, या ओवर स्ट्रेच कर दिया, या डिलेज में डाल दिया इस रिश्ते को, या फॉर ग्रांटेड ले लिया। जो भी चीज़ें की हैं उन चीज़ों को रियलाइज़ करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टक सा महसूस करेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे कि वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं, एक सक्सेस आ जाए, वापस से एक न्यू बिगनिंग हो जाए आपके साथ। बट बहुत ज़्यादा स्पाइंग, स्टॉकिंग, स्टक एनर्जीज, एक ट्रैप्ड से महसूस करने वाले हैं, एंड काफ़ी सफरिंग की एनर्जीज में रहेंगे रात को। डैमेज, आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो, आपको बुला नहीं पाते, जितना झगड़ा कर लें, जितना कुछ भी गलत बोल दें, ये आपसे दूर नहीं हो पाते। जितना दूर होते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रांगली, इंटेंसली आपके लिए महसूस करते हैं, फील करते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी गिले शिकवे हैं उनको लेट गो करके एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जो भी ब्लेम गेम आप लोगों के बीच में, जो भी ब्लेम्स या जो भी हर्टफुल बातें इन्होंने की हैं, उन चीज़ों का रिग्रेट है कि ये माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं, और एक पॉजिटिव पैशनेट वे में चीज़ों में रीस्टार्ट, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में है। वासिफ, आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर है। किसी के बहकावे में आकर हो सकता है कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया हो, आपसे दूरियां बना ली हो, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया हो, बट इन्हें उन्हीं चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है, या कोई और चॉइसेस में ये चले गए हो, तो अभी इन्हें कि कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक मिले हो सकते हैं, जहाँ पर इन्हें महसूस हुआ है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आप बिल्कुल इस तरह का ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते थे जो इन्होंने दिया है आपको। रात को बहुत ज़्यादा इन्हें एक ऐसा एहसास होगा कि इन्होंने अपने हाथों से ये रिश्ता खो दिया है, चीज़ें ख़राब कर दी हैं, सब कुछ ख़त्म कर दिया है। एक क्लैरिटी के साथ एक न्यू बिगनिंग में आना चाहेंगे, फ्यूचर आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख पा रहे हैं। अगर किसी के बहकावे में आकर ये कमिटमेंट से, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने से पीछे हट रहे थे ना, तो अब ये आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, इस चीज़ को महसूस करने वाले हैं। डेस्टिनी, बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई रहेंगे, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज रहेंगी। जो भी आपका प्योर अनकंडीशनल लव रहा था उसे बहुत मिस करने वाले हैं। आपके साथ नई शुरुआत करनी है, अपने प्यार का इजहार करना है। आपके लिए बहुत केयरिंग, लविंग एनर्जीज में है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। यहाँ पर स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है, पोजेसिवनेस बहुत रहेगी, प्रोटेक्टिव बहुत रहेंगे, एंड कुछ ना कुछ प्लान करते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ों को ठीक किया जाए, अपनी डेस्टिनी में आपको वापस लाया जाए। अनफिनिश्ड बिजनेस, टू ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग किसी तरह के पास्ट लाइफ कनेक्शन का हिस्सा नज़र आ रहे हैं। हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है, किसी तरह का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। कहीं ना कहीं अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अभी महसूस हो रहा है कि हाँ बहुत कुछ अधूरा है, बहुत कुछ बाकी है जो कंप्लीट होना है। एक म्यूचुअल लव, एक इमोशंस आपके लिए महसूस करें, जिस तरह का प्यार आपने दिया है, सेम एनर्जी, सेम माइंडसेट, सेम फीलिंग्स, इमोशंस के साथ करेंटली है। जहाँ पर ये रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों के लिए एक्शन लेने की एनर्जीज हैं। जो भी स्टक एनर्जीज में रहे हैं ना, वेटिंग एनर्जीज में, उनसे बाहर निकल रहे हैं। आप इनकी एक विश फुलफिलमेंट की तरह और आपके साथ आगे बढ़ना है, तो ये आपको कनेक्ट करेंगे, माफ़ी भी मांग सकते हैं, और नई शुरुआत की एनर्जीज हैं। फॉरगिवनेस,
सक्सेस चाहिए, चीज़ों में आगे बढ़ना है। जो ईगो एटीट्यूड में रह रहे थे, जिस कन्फ्यूजन में रह रहे थे, उससे बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं एक मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, अपनी गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहे हैं, बहुत इमेज कॉन्शियस अगर रहे हैं, ये सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इन्होंने उन चीज़ों को बहुत बड़ा इशू बनाकर रखा हुआ था, तो उन चीज़ों से जैसे बाहर निकलने की इन्हें महसूस होगा कि आप ये रिश्ता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकी चीज़ों से। तो आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं, ये आपको कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं झगड़े के बाद। नेक्स्ट एक्शन, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपके लिए? आने वाले समय में तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सोच विचार बहुत चलने वाला है, बहुत रिग्रेट, बहुत ज़्यादा सफरिंग, आइसोलेशन से जो भी इन्होंने किया है उस चीज़ का पछतावा बहुत होने वाला है। यहाँ पर पूरी तरह से स्टक, ट्रैप्ड महसूस करने वाले हैं, बट इस सेपरेशन को एंड करना चाहेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे, इस कनेक्शन को वर्क करना चाहेंगे। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, थोड़ा समय लेंगे लेकिन ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ें ख़राब कर दी हैं उसको रिपेयर करना, जो भी डैमेज इन्होंने इस रिश्ते में चीज़ें ख़राब की हैं उन चीज़ों को कैसे ठीक करें उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट बहुत होता नज़र आ रहा है आने वाले समय में, जहाँ ये फाइनली आपकी तरफ बढ़ने का डिसीजन लेंगे। 8 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और नहीं तो 17 या 26 डेज़। 8 की वाइब्रेशन है यहाँ। और राशियों की अगर बात करें तो हमारे पास स्वर्ड्स हैं, कप्स हैं, वॉन्ड्स हैं। वैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सारे एलिमेंट सभी राशियाँ आ गई हैं। हाँ, और नंबर आप लोगों के लिए मंथ जो इम्पोर्टेंट हो सकता है 4 अप्रैल मंथ हो सकता है, या पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने। हाँ, और 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो बर्थ डेट हो सकती है 9, 27, 18, 10, 1, 28, 19, 4, 13, 22, 6, 15, 24, 2, 11, 20, 14, सॉरी 14 नहीं, 4 हो गया, देन 13 हो गया, एंड 22 पहले भी बोला है ना। और 8 है, 17 है, और 26 है, 12 है, और 3 है, 21 है, 30 है ये, और साथ में 29 है, 24 है, 28 है, 17 है, 14 है, 19 है, 26 है, 16 है। ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। और बर्थ मंथ में सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, फरवरी, जून, अगस्त, मार्च, दिसंबर, ये सब आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, आपकी पसंद की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौटेंगे। थोड़ा समय ले रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें जो बिगड़ी हैं, जो भी ईगो है उसको हटाकर इन्हें आप तक पहुंचना होगा, तो उसमें एक सोच विचार, ओवर थिंकिंग बिल्कुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।